पिछले वीडियो में हम लोगों ने संप्रदायवाद को समझा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके डिफरेंट मीनिंग्स क्या हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। अब हम यहां देखते हैं कि इंडिया में संप्रदायवाद की उत्पत्ति के पीछे के क्या कारण हैं, कैसे ये भारत में इसकी जड़ें कैसे पकड़ी, कॉजेज ऑफ ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। तो भारत में संप्रदायवाद की उत्पत्ति और उसका विकास, इट इज एन आउटकम ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ये समझना है हमें कि संप्रदायवाद भारत विभिन्न संप्रदायों का देश है। बहुत से संप्रदाय भारत से जन्म लिए हैं, बहुत सी बाहर की संप्रदाय भारत में आकर के फली फूली हैं, और इन सभी संप्रदायों को मिला जुला करके भारत की एक कंपोजिट कल्चर डेवलप होती है। लेकिन चाहे वो एंशिएंट पीरियड रहा हो जिसमें हिंदू रूलर डोमिनेट करते रहे, या चाहे मिडाइवल पीरियड हो जिसमें इस्लामिक रूलर डोमिनेट करते रहे, लेकिन दोनों पीरियड में जो ओवरऑल फैब्रिक है इंडिया का, भारत का जो ताना बाना है, वो कमोबेश सेकुलर बना रहा। उसमें संप्रदाय को लेकर के कुछ विशेष प्रकार की विरोध, कुछ विशेष प्रकार की वैमनस्यता, बुराई जैसी भावना नहीं थी। कुछ घटनाओं को यदि हम छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल जैसी परिस्थितियों में भी भारत में संप्रदायवाद जैसी स्थितियां नहीं थी। किंतु अंग्रेजों के भारत में आने के बाद, जब से कॉलोनियल रूल भारत में स्थापित हुआ है, तो यह संप्रदायवाद उन्हीं की देन है। जब उन्होंने देखा कि भारत में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, खास करके दो बड़ी संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम भारत में है, और इनकी रीति रिवाज, इनकी पूजा उपासना पद्धति, इनकी मान्यताएं एक दूसरे से काफी अलग है। इन डिफरेंसेस को अंग्रेजों ने अपने फायदे में उपयोग किया। कभी उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ, कभी मुस्लिम्स को हिंदू के खिलाफ, कभी एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ, कभी एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ, कभी एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ, कभी ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स के खिलाफ ब्रिटिश इंडिया को। ये सारा खेल अंग्रेज खेलते रहे, और उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण ही भारत में संप्रदायवाद की उत्पत्ति जो है वो होती है। तो इट इज एन आउटकम ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड देयर versatile divide and rule policy, under which they used one religion or community as a tool over the other for their survival in India। कुल मिला के ये जो फूट डालो और शासन करो की नीति उनके सर्वाइवल के लिए, भारत में उनका शासन कंटिन्यू बना रहा है, उसके लिए जरूरी था। एक वर्ग का पक्ष लेकर के भारत में अशांति पैदा करते थे, फिर उस अशांति को अपने हस्तक्षेप के माध्यम से सेटल डाउन करते थे, और उनकी एक मान्यता बन जाती थी कि अंग्रेज जो है भारत में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण करने वाले एक शासन के रूप में वो लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, फिर मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, फिर मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को मुस्लिम लीग के खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया को प्रिंसली स्टेट के खिलाफ, प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, एक प्रिंसली स्टेट को दूसरे प्रिंसली स्टेट के खिलाफ, एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ। ये तमाम गतिविधियां, चाहे शासन की बात करें, सेना की बात करें, प्रशासन की बात करें, सब जगह उन्होंने ये फूट डालो शासन करो की नीति, जिसमें उनका मुख्य आधार धर्म होता था। और भारत में यहीं से संप्रदायवाद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में ही जो डिफरेंसेस थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो उठ करके ज्यादा तरीके से सामने आए। There were no communism in India either in ancient or medieval period। तो एंशिएंट और मेडाइवल पीरियड में कहीं पर भी संप्रदायवाद जैसी भावना भारत में नहीं थी। हालांकि मेडाइवल पीरियड में एग्जिस्टेड, मेडाइवल पीरियड में उसका थोड़ा थोड़ा अस्तित्व हो गया था, लेकिन वो एक शोषण का और भारत की जनता के बीच में गतिरोध पैदा करने का, वैमनस्यता पैदा करने का, बुराई पैदा करने का एक टूल नहीं बना हुआ था। इट इज एक्सक्लूसिवली अ मॉडर्न फेनोमेना। इस प्रकार से एक आधुनिक फेनोमेना है
एक आधुनिक फेनोमेना माने एक प्रकार की घटना है जो अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में शुरू हुई है। फर्स्ट टाइम, पहली बार अंग्रेजों ने इसका उपयोग कैसे किया देखते हैं। फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 when British held the revolt as Muslim conspiracy and punished Muslims for it। पहली बार इसकी उत्पत्ति 1857 के विद्रोह के बाद होती है। 1857 के विद्रोह को ज्यादातर ब्रिटिश इतिहासकार और अंग्रेजी शासन ने इसे एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का रूप दिया, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नाम से विद्रोह किया गया था। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स भी उसमें मुस्लिम थे, तो अंग्रेजों को लगा कि ये मुसलमानों का एक षड्यंत्र है अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, और उन्होंने चुन चुन करके मुसलमानों को इसके लिए पनिश करना शुरू किया और लगभग 27,000 लोगों को तो पेड़ों पे लटका करके मार डाला गया था, मुस्लिम लोगों को। तो मुस्लिम की के खिलाफ अंग्रेज खड़े हुए और हिंदुओं को बड़ा सराहा, हिंदुओं को बड़ी सराहना की। लेकिन बाद में परिस्थिति बदली और कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर गेम चेंज होता है और अब फिर मुस्लिमों का समर्थन करना शुरू करते हैं और हिंदुओं का विरोध करना शुरू करते हैं, और फिर जैसी जहां जरूरत उनको पड़ती रही और यहां से साम्राज्यवाद अंग्रेजों की देन जो है वो हो जाती है। उस समय भारत के लोगों को यह समझ में नहीं आया कि अंग्रेजों की ये फूट डालो वाली नीति है ताकि वो अपना शासन भारत में कर सके। वास्तव में वो न हिंदुओं का भला चाहते न मुसलमानों का भला चाहते। ठीक है, इट गोट पास आफ्टर द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। शुरू में अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस तो हमारे अंडर रहकर के काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस एक राजनीतिक आंदोलन बन गई। अंग्रेजों का मानना था ये सामाजिक कार्यक्रम करेगी, छुआछूत दूर करेगी, गरीबी दूर करेगी, तमाम प्रकार का काम करेगी। कांग्रेस राजनीति में सक्रिय होगी, पॉलिटिकल डिमांड करेगी, इस प्रकार की आशा अंग्रेजों को नहीं थी। लेकिन जब कांग्रेस पॉलिटिकली एक्टिव हो गई, कांग्रेस की सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और ये तमाम चीजें जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो कांग्रेस पॉपुलर होने लगा, अंग्रेजों पर दबाव बनने लगा कांग्रेस के माध्यम से। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर अब कांग्रेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आगे चल के बड़ी दिक्कत होगी, और यहीं पर कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए सर सैयद अहमद खान एंड फॉलोवर्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ था, और इसके जो फॉलोवर थे वो आधुनिकता के विचार से, क्योंकि सर सैयद अहमद खान कंपनी में ऑलरेडी काम करते थे, अंग्रेजों के बड़े नजदीक थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इनका मानना था कि अंग्रेजों भारत के मुसलमानों का भला तभी होगा जब वो आधुनिकीकरण को अपनाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, पश्चिमीकरण की कुछ चीजों को अपनाएंगे, तभी उनका भला होगा। और इसी सोच को लेकर के उन्होंने अलीगढ़, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था अमंग द मुस्लिम्स, उसको उन्होंने चलाया। तो उसमें उसके जो भी फॉलोवर्स रहे वो सब इसी विचारधारा के थे। अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई कि सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों का मानना है कि मुसलमानों का भला हम अंग्रेज ही कर सकते हैं, और सैयद अहमद खान वगैरह लोगों ने who were staunch supporters of British, वो अंग्रेजों का बहुत बड़े पक्षधर थे, अंग्रेजों के प्रति लॉयल थे, and seeking them for their development, और उनको लगता था कि हमारा भला अंग्रेज ही कर सकते थे। इस बात को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों का उपयोग उन्होंने, ब्रिटिश सपोर्टेड देम डिप्लोमेटिकली, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और मुसलमानों की मदद करनी तो शुरू की, लेकिन बड़े कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से, इस तरीके से कि मुसलमानों का भला हो ना हो, लेकिन इनके माध्यम से हमको कांग्रेस को काउंटर करने वाले एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय भारत में मिल जाएगा, और यहीं से खेल शुरू होती है। 1888 में सर सैयद अहमद खान को आगे करके अंग्रेजों ने एक संस्था स्थापित करवाई जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारतीय देश प्रेमी संगठन, इस प्रकार का इसका नाम था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेस को रोकना, कांग्रेस को यह करार दे देना कि कांग्रेस हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों को वहां जाने से रोकना और मुसलमानों के लिए एक अलग से संगठन तैयार करना, और फिर ये हिंदू मुसलमान के नाम पे हम लड़ाते झगड़ाते रहेंगे और कांग्रेस कभी आगे तरक्की ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस वाज व्यूड एज अ पार्टी ऑफ हिंदूज। इस संगठन का उद्देश्य था कि ये बात को फैला देना कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों को वहां नहीं जाना चाहिए। और कुल मिला के कांग्रेस का और कांग्रेस के द्वारा जो राजनीतिक गतिविधि और जो स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी कांग्रेस कर रही थी, उसको रोकने का पूरा तैयारी अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को आगे कर दिया और उनके माध्यम से यह संस्था बनवाई, कांग्रेस को रोका। भारत के अंदर जो
राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी उसको रोका, ठीक है, और एक प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम का फैलाना शुरू कर दिया। 1893 में उन्होंने फिर सर सैयद अहमद खान को आगे किया और उन्हीं के माध्यम से एक और संस्था की स्थापना कराई, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस। डिफेंस मैंने 2 बार लिख दिया है, देख लीजिएगा, एक ही बार है डिफेंस, ठीक है, डिफेंस एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों की रक्षा के लिए संस्था बनाई गई थी जिसमें अंग्रेज पूरा सहयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कही गई। सर सैयद अहमद खान जो शुरू में बहुत सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति थे, धीरे धीरे वो कम्युनल होने लगे, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए। हालांकि इससे मुसलमानों को फायदा तो हुआ, अंग्रेजों का उनको समर्थन मिला, उनकी मदद से अंग्रेजों के लिए मदरसे खुलने शुरू हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उनके एजुकेशन के लिए कुछ काम किया गया। लेकिन अंग्रेज ये बड़ी कोई निस्वार्थ भावना से नहीं कर रहे थे, ये सब कर रहे थे कांग्रेस को, जो राष्ट्रीय आंदोलन वो चला रही थी, उससे भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो सर सैयद अहमद खान को देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पहले सर सैयद अहमद खान एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सेकुलर व्यक्ति थे। उनके एक स्टेटमेंट से पता चलता है, डू यू नॉट इनहेबिट दिस लैंड। वो भारत के सभी लोगों से कहते हैं, खासतौर से मुस्लिम लोगों को कहते हैं कि क्या आप इस भूमि में, यानी जिसको भारत कहते हैं, क्या आप इस भूमि पर नहीं रहते? आर यू नॉट बरीड और क्रेमेटेड ऑन इट? क्या आपको यहां जलाया और दफनाया नहीं जाता इस भूमि पर? श्योरली, बिल्कुल, आप यहां रहते हैं, आपको यहां जलाया जाता है, आपको यहां दफनाया जाता है। यू लिव एंड डाई इन द सेम लैंड। हम सब एक ही भूमि पर पैदा होते हैं और एक ही भूमि पर मरते हैं। रिमेंबर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ओनली रिलीजियस टर्म्स। याद रखिए, हिंदू और मुसलमान केवल धार्मिक शब्द है। इसके आधार पर 2 देश बन जाएं, 2 अलग-अलग सभ्यताएं बन जाएं, हमें एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ऐसा सर सैयद अहमद खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा। लेकिन जब अंग्रेजों ने इनको बदलाना शुरू किया और इनको अभी लगने लगा कि हमारा तो भला हिंदुओं के साथ नहीं अंग्रेजों के साथ है, तब सर सैयद अहमद खान के सुर बदले और यहां से ये पहले कम्युनल व्यक्ति भारत में आधुनिक तरीके पर सर सैयद अहमद खान ये पहले कम्युनल व्यक्ति माने जाते हैं भारत में, ठीक है। ये पाकिस्तान के पहले नागरिक भी, इनको कुछ लोगों ने कहा कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान अभी बना नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आधार सर सैयद अहमद खान ने यहीं से रख दी। संप्रदायवाद की नींव यहीं से सर सैयद अहमद खान ने रख दी, विभाजन की नींव यहीं से रख दी, संप्रदायवाद की नींव यहीं से रख दी। और अगर और आगे जाएं तो आतंकवाद भी इसी सब चीजों की उत्पत्ति है, आतंकवाद की नींव भी यहीं से पड़ जाती है, ठीक है। तो आई एम सॉरी टू से दैट सर सैयद अहमद खान जैसे महान व्यक्ति के बारे में ऐसा कहना, लेकिन जो इतिहास कहता है उसको हमें बताना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सर सैयद अहमद खान कांग्रेस की स्थापना के बाद उनका मूड कैसा हो गया और कैसे वो अंग्रेजों की जो आवाज में बात करने लगे। अब वो कहने लगे, हिंदूज एंड मुस्लिम वर नॉट द सेम बट डिफरेंट एंड इवन डाइवर्जेंट। उनका हिंदू मुस्लिम एक है ही नहीं, ये एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, और केवल डिफरेंट ही नहीं बल्कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट माने एक दूसरे के अपसारी। हमने पढ़ा डाइवर्जेंट प्लेट मोशन, एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं, कभी पास आने वाले नहीं है। और बस जब इतना बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिमान मुस्लिम नेता इतनी बड़ी बात कहेगा तो जो आम जनमानस है मुसलमान के, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है, उनके दिल में, उनकी भावना में, उनकी सोच में कौन सी बात घर करेगी कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी ये सब बात कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ये बात उनके दिल दिमाग में धीरे धीरे बैठनी शुरू हुई, जिसको आगे चल करके मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने, इकबाल साहब जैसे लोगों ने आगे चल करके और बढ़ाया, फलाया फूला, ठीक है। आगे देखते हैं। यहीं से सर सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू डिबेट शुरू कर दी और वो जगह जगह एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करने लगे, जहां पर वो मुसलमानों को बताने लगे कि उर्दू हमारी भाषा है, हिंदी हमारे ऊपर डोमिनेट कर रही है और हिंदी एक दिन हमको कुचल करके रख देगी। इस प्रकार की हिंदी उर्दू डिबेट फैलाने लगे कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है। अब भाषाओं को भी नहीं छोड़ा गया। आज के समय में तो रंगों को नहीं छोड़ा जा रहा है, हरा रंग मुसलमान का तो भगवा रंग फलाने का, तो सफेद रंग ठिकाने का। ये कितनी संकीर्ण और घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करती है। कुछ दिनों में हम पानी हवा को भी बांट सकते हैं कि जब पूरब से हवा चले तो हिंदुओं का है, जब पश्चिम से हवा चले तो मुसलमान का है, ठीक है। तो ये सब घटिया मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। तो हिंदी उर्दू डिबेट पैदा किया गया और इसने भी हिंदू मुसलमानों के बीच में काफी जो है खाई पैदा की, ठीक है। उस समय मिर्जा गालिब जैसे लोग भी हुआ करते थे जो फारसी भाषा के जो कवि थे, और उनको भी
फारसी के कारण, उर्दू उनकी कमजोर थी, फारसी ज्यादा अच्छी थी, उनको भी ये डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के बीच में सहना पड़ा कि तुम तो ईरान से आए हुए हो, तुम तो फारसी वाले आदमी हो। और फिर यहाँ पर गालिब जैसे लोगों ने अपना विचार रखा था कि कम से कम इन भाषाओं को सीमा में मत बांधिए, ये हिंदू है, मुसलमान है। भाषा पर किसी की बकौती नहीं होती, ठीक है। भाषा एक हमारी सोसाइटी का एक अंग है। जिस प्रकार की परंपरा में, जिस प्रकार की सोसाइटी में हम रहते हैं, हम गुजरात में रहते होते तो गुजराती बोलते, हम पंजाब में रहते होते तो पंजाबी बोलते, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करें। आखिर आज जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब, आज जो बंगाली वाला एक एरिया है बांग्लादेश का, तो है तो वो मुसलमान, लेकिन वो पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं रह गए? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई गई। आगे चल करके यहीं से नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, ये तमाम लोग मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड था वो सर सैयद अहमद खान तैयार कर चुके थे। और मुस्लिम लीग बनने के बाद भारत में संप्रदायवाद की उत्पत्ति बड़ी तेजी से हुई, ढोल बोल बजा करके हुआ। अब मुसलमान अपने आप को बिल्कुल भी अलग समझने लगे हिंदुओं से। अच्छा, अंग्रेजों ने उनके अंदर एक अहंकार भी डाल दिया था। अहंकार ये डाला था कि जो जो ब्रिटिश शासन है भारत में, वो मुगल शासन का कंटिन्यूएशन है, यानी द ब्रिटिशर्स आर द सक्सेसर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। अब जब अंग्रेजों ने ऐसा कहा कि हम तो मुगलों के उत्तराधिकारी हैं भारत में, मुसलमानों को यह याद दिलाया गया कि तुम रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हो। दिल्ली सल्तनत और मोटा मोटा 1200 से लेकर के और 1857 तक मुस्लिम शासन था भारत में। तो ये जो 500-550 साल का कार्यकाल है, इसमें मुसलमानों ने शासन किया है। तो मुसलमानों, तुम लोग रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हो और हम मुगलों के सक्सेसर हैं, अर्थात हम तुम्हारे स्वामी हैं। तुम्हें अपनी निष्ठा वही दिखानी है हमारे प्रति जो तुम अपने बादशाह के प्रति दिखाते हो, और तुम्हारा भला हम ही कर सकते हैं। और तुम्हारे कई बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं से घृणा किया है, हिंदुओं से नफरत किया है। कुछ उदाहरण इतिहास में मिल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। औरंगजेब मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ लोकल लेवल के नवाब वगैरह थे वो मिल जाते हैं। तो तुम्हारा धर्म भी यही है कि जो तुम्हारी 500-550 साल की जो चीज है, उसमें एक आध कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जो हिंदू मुस्लिम भावना को बढ़ाया होगा। अंग्रेजों ने उस भावना को आगे रख दिया, औरंगजेब को आगे रख दिया, अकबर को आगे नहीं रखा क्योंकि अकबर सेकुलर था, टीपू सुल्तान को आगे नहीं रखा। ऐसे लोगों को आगे रखा जिससे यह जाहिर हो कि तुम्हारे बादशाह भी हिंदू मुसलमान को अलग मानते थे, हम भी मानते हैं और तुम भी मानो। और मुस्लिम लीग जैसे संस्थाओं को यह बात दिमाग में बैठा दी गई। और अंग्रेजों की शर्त भी यही थी कि हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे जब तुम कांग्रेस का विरोध करोगे, हिंदुइज्म का विरोध करोगे, ठीक है। इन सारी बातों ने भारत में संप्रदायवाद की जड़ को गहरा गहरा और गहरा करते गए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसने भी संप्रदायवाद को बहुत ज्यादा बढ़ाया। बंगाल के विभाजन से एक तरफ जो जहां पर राष्ट्रवादी लोग दुखी थे, एक हिंदू तबका दुखी था, एक बंगाली तबका दुखी था, लेकिन मुस्लिम लीग प्रसन्नता मना रही थी क्योंकि मुस्लिम लीग के नवाब सलीमुल्लाह खान जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, उनको यह स्वप्न दिखाया गया कि हम बंगाल का विभाजन इस तरीके से करेंगे कि तुम्हारा जो वेस्टर्न बंगाल है पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाएगा, वहां तुम सारे मुसलमान लोग चले जाओगे, वहां हम तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तुम्हारा भला करेंगे, तुमको बड़े बड़े पदों पर रखा जाएगा, तुमको रोजगार मिलेगा, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम होगा। इसलिए मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन कर रही थी। दूसरी तरफ बंगाल विभाजन के समय हिंदू टीम इन मच ऑफ द नेशनलिस्टिक थॉट एंड प्रोपेगेंडा इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यही बंगाल विभाजन के बाद ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में हिंदूवादी कैरेक्टर आने शुरू हो गए। शिवाजी महोत्सव शुरू हो गया, रक्षाबंधन शुरू हो गया, गंगा नहाना शुरू हो गया, गौ रक्षा शुरू हो गया। ये तमाम घटनाएं ऐसी घटी और ऊपर से अंग्रेज तो हवा दे ही रहे थे। अगर एक छोटी सी भी गलती हिंदू समुदाय से हो जाती थी, कांग्रेस से हो जाती थी, तो उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने का काम, आग में घी डालने का काम अंग्रेज तो कर ही रहे थे, ठीक है। तो ये सब पर्दे के पीछे से काम चल रहा था। तो बंगाल विभाजन ने भी जो है हिंदू और मुसलमान के बीच की दूरी को बढ़ाया। जब बंगाल विभाजन कैंसिल किया गया तो इसमें भी मुसलमानों को हिंदुओं की षड्यंत्र दिखाई दी कि बंगाल बन रहा था, हमारे लिए क्यों नहीं बनने दिया। ये तमाम बातें चलती रही। फाउंडेशन ऑफ पंजाब हिंदू सभा 1909 में पंजाब हिंदू सभा बना, जिसने
हिंदू संप्रदायवाद को बढ़ाया। ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान जिम्मेदार है संप्रदायवाद को बढ़ाने के लिए या मुस्लिम लीग जिम्मेदार है। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो पंजाब हिंदू सभा जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन स्थापित हुए और आगे चलकर के हिंदू महासभा स्थापित हुआ 1915 में। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। ये सब कट्टर हिंदूवादी संगठन थे और ये सभी मुसलमानों को भारत में एक विदेशी के रूप में देखते थे। और उसके पीछे एक कारण ये भी था कि बंगाल विभाजन के समय और भारत में जब सामाजिक सुधार आंदोलन चले तो हिंदू सुधार संगठनों ने हिंदुओं में सुधार लाने के लिए अपनी सभ्यता को सिंधुवादी वैदिक सभ्यता से जोड़ना शुरू किया। यानी हमने अपने पास्ट में वैदिक सभ्यता का सहारा लिया और हिंदुओं को रिवाइव करने की बात की, वेदों का सहारा लिया। अब मुसलमान दिग्भ्रमित, मुसलमानों को प्रेरणा लेने के लिए कहां से मिलेगा कुछ चीज, तो मुसलमानों ने अपने आप को अरब से जोड़ना शुरू कर दिया, टर्की से जोड़ना शुरू कर दिया, खलीफा से जोड़ना शुरू कर दिया, जिनकी जड़ें भारत में नहीं थी। और यहां से एक अलगाववाद आ गया और आरएसएस जैसी हिंदू महासभा जैसी संगठनों ने यह कह दिया कि जब मुसलमान भारत की सभ्यता से अपने आप को जोड़ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि मुसलमान भारत में विदेशी हैं। हमारे लिए जिस प्रकार अनेक विदेशी हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी हमारे लिए विदेशी हैं और भारत में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। इस प्रकार की बातें चलने लगी। फिर हिंदू राष्ट्र की बात हो गई, गौ संरक्षा की बात हो गई कि गाय को जो है एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाए, गाय हमारी माता है और ये तमाम बातें। लेकिन यहां पर हिंदू महासभा और आरएसएस वालों की गलती ये थी कि गाय की रक्षा करो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा था। क्योंकि अगर गाय से वास्तव में लगाव था तो उस समय अंग्रेजों ने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस स्थापित कर रखे थे भारत के, गोवा में, मुंबई में, तमाम जगह पर, और वहां गाय इत्यादि ले जाए जाते थे। तो यहां पर हिंदू महासभा और आरएसएस वगैरह ने अंग्रेजों का विरोध तो नहीं किया कि गाय को क्यों मारा जाए, लेकिन मुसलमानों का विरोध किया। इससे पता चलता है कि ये गाय, फिर भारत माता, वंदे मातरम, ये तमाम चीजें इनके द्वारा एक कल्चरल नेशनलिज्म, एक रिलीजियस नेशनलिज्म को आगे रखा गया। हिंदुइज्म की संस्कृति, रीति रिवाज, उनके जो लीडर्स थे उनको आगे रखा गया और इससे भी हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी आनी शुरू हुई। रिवाइवलिस्ट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले भारत में, वो दो प्रकार के थे, एक रिफॉर्मिस्ट और एक रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवाइवलिस्ट में रिवाइवल माने हिंदू अपने पास्ट से जुड़ रहे थे, मुसलमान अपने पास्ट से जुड़ रहे थे। हिंदू का पास्ट था वैदिक सभ्यता, वेद, पुराण, उपनिषद। मुसलमानों का जो पास्ट था उनको इंडिया में नहीं मिला, इसलिए वो चले गए अरब, मक्का, मदीना, टर्की, ओटोमन, खलीफा, और वहां से उन्होंने अपने आप को जोड़ना शुरू किया और यहीं से अंग्रेजों मुसलमानों के विदेशीपन को उजागर किया हिंदू महासभा इत्यादि संगठन में। तो ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे और साइड इफेक्ट यही था कि एक ओर इसने जहां समाज को सुधारने का काम किया, लोगों के अंदर स्वदेशी और राष्ट्रवाद की भावना को भरा, वहीं दूसरी ओर इसने संप्रदायवाद को भी बढ़ावा दिया। क्योंकि हिंदू सुधारवादी जो है हिंदू धर्म को मुसलमान से खतरा बता रहे थे और मुसलमान वाले हिंदू से खतरा बता रहे थे। और आर्य समाज जैसे एक संगठन थे जो शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, तो इधर मुस्लिम संगठनों में भी देवबंद, बहावी आंदोलन, ऐसे आंदोलन चले जिन्होंने तबलीगी जैसा कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब होता शुद्धिकरण। तो इधर हिंदू वाले भी शुद्धिकरण करने लगे, धार्मिक शुद्धिकरण, मुसलमान भी धार्मिक शुद्धिकरण करने लगे। हिंदुओं का मतलब था कि जो मुसलमान बन गए वो हिंदू बन जाए, मुसलमानों का था कि और ज्यादा लोग मुस्लिम बने। तो मुस्लिम ने कन्वर्जन को भी आगे बढ़ाया, तबलीगी जैसे शब्द का इजाद किया। ठीक है, ये तमाम जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आए और उसने संप्रदायवाद को बढ़ाने में मदद किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, अंग्रेज तो हम जब भी मौका मिलता था वो बिल्कुल आग में घी डालते रहते थे। तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को देकर के मुसलमानों को एकदम से हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया। लेकिन भला हो कांग्रेस ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि हम मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ठीक है, लेकिन आगे चल करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की और लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात शुरू कर दी, और यह कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। और यहीं से मुसलमानों को लगा
कि अब तो कांग्रेस ने भी मान लिया कि मुसलमान अलग है, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत है, और यहां से संप्रदायवाद जो है एक राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई। अब इसका भारत में कोई विरोध करने वाला बचा नहीं। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने पर चूंकि टर्की अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो भारत में दुनिया भर के मुसलमानों के प्रति, खास करके टर्की के प्रति, टर्की खलीफा के प्रति एक संवेदना की लहर दौड़ी, और इस संवेदना की लहर में सारे मुसलमान एक हुए, गांधी से मदद मांगी, खिलाफत आंदोलन चला। इसका भी कुछ हिंदूवादी लोगों ने विरोध किया है। तो लखनऊ पैक्ट ने भी कैसे संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग 1906 से मांग कर रही थी कि हमें अलग देश चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए, अलग हमारी रीति रिवाज अलग है, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं माना इस बात को। लेकिन लखनऊ पैक्ट में इस बात को मान लिया गया, मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली गई, और यहीं से मुसलमानों को लग गया कि अब कांग्रेस ने जब मान लिया तो कौन विरोध करेगा हमारा। और उनके मन में ये बात घर कर गई कि अगर हम और आगे अपनी बात रखते रहे मजबूती से, तो हमारे लिए अलग देश मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी अंग्रेज लोगों ने दलित मुद्दा को, सिख मुद्दा को, मुस्लिम मुद्दा को भड़काया। कोशिश किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस को ये सारे बाकी जो दलित है, मुस्लिम है, सिख है, ये मिलकर के अलग थलग कर दें, और जिसका परिणाम हम आगे देखते हैं। कम्युनल अवार्ड आता है 1932 में, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ सिखों को, एंग्लो इंडियंस को, दलित इत्यादि को, सबको माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाता है, और इनको हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की जाती है। फिर पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट 1932 में दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दिया जाता, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब चुनाव होंगे तो दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। अब जब दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, तो इधर जो हिंदू एलीट क्लास थे और मुस्लिम एलीट क्लास थी, इन दोनों को डर पैदा हो गया कि भाई दलितों की संख्या बढ़ गया है, माने हमारे संख्या कम हो जाएंगे, और दोनों ने अपने अपने कम्युनल कार्ड खेलने शुरू कर दिए। तो पूना पैक्ट ने किस प्रकार से संप्रदायवाद को बढ़ाया? पूना पैक्ट ने इस प्रकार से संप्रदायवाद को बढ़ाया कि दलितों के रिजर्वेशन बढ़ने के कारण हिंदू एलीट क्लास और मुस्लिम एलीट क्लास को डर हुआ कि अब हमारे सीट कम हो जाएंगे, और उन्होंने, दोनों ने, जो कट्टर हिंदू थे और कट्टर मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी रणनीति बदली, और इधर मुसलमानों ने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू किया, और हिंदू संगठन वालों ने हिंदू कार्ड खेलना शुरू किया, ताकि हमारे सीट्स बढ़ सके, और जहां दलित कैंडिडेट खड़ा हुआ है वहां अगर हमारा भी कैंडिडेट खड़ा हुआ हो तो हमारा ही कैंडिडेट जीते। इस प्रकार से कम्युनल कार्ड खेलना शुरू किया। तो पूना पैक्ट ने भी संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया है। फिर जिन्ना के 14 पॉइंट थे। जिन्ना के 14 पॉइंट में ज्यादातर मुस्लिम हितों की बात की गई थी, उसमें भारत या भारत के लोगों के हित की बात नहीं की गई थी। तो जिन्ना के 14 पॉइंट जो कि कम्युनल पॉइंट्स थे, इसने भी संप्रदायवाद को बढ़ावा देने में बड़ी मदद किया है। फिर 1937 का चुनाव हुआ। 1937 के चुनाव में 3 बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। इसमें सबसे बड़ी सफलता मिली कांग्रेस को, और कांग्रेस फूल के कुप्पा हो गई इस सफलता में। और इस सफलता से इतना ज्यादा उत्साहित हो गए जवाहरलाल नेहरू कि उन्होंने कह दिया कि भारत में 2 ही शक्तियां हैं, एक अंग्रेज और दूसरा कांग्रेस। मुस्लिम लीग की कोई औकात नहीं है। मुस्लिम लीग क्योंकि उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, और यहां से मुस्लिम लीग को धक्का लगा, और मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है, हम दिखाते हैं कितनी बड़ी शक्ति है, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इनकी एक प्रकार से हार हुई थी। हिंदू महासभा की बहुत ही बुरी हार हुई थी, मुस्लिम लीग को तो फिर भी काफी कुछ वोट मिले थे। और इस हार के बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने सबक लिया कि अब हम अपनी सीटें बढ़ाएंगे, हम आगे जब चुनाव होगा तो हम और ज्यादा जीत प्राप्त करेंगे। तो दोनों ने बैठकर के चिंतन किया कि हम कैसे अपनी सीट बढ़ा सकते हैं, हम अपनी रीच, हम अपनी पहुंच जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं। दोनों को इसका एक ही उत्तर मिला, कम्युनल कार्ड खेलिए। और यहां से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। मुसलमान हिंदू से अलग है, उनके लिए अलग देश चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, ये तमाम बातें फैलाना शुरू कर दिया। जिहाद का नारा दे दिया। ये तमाम कम्युनल कार्ड खेलने मुस्लिम लीग ने शुरू किए। अब जब मुस्लिम लीग ने खेल शुरू किया तो हिंदू महासभा क्यों पीछे रहने वाली थी? उसने भी मुसलमानों को विदेशी कहना शुरू कर दिया, मुसलमानों को हिंदू के लिए खतरा बता दिया, मुसलमानों के प्रति एंटी काउ, ये तमाम प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया गया। तो इधर हिंदू महासभा जैसे संगठन हिंदू संप्रदायवाद को हवा दे रही थी, तो मुस्लिम लीग ने जो है मुस्लिम संप्रदायवाद को हवा दे रही थी। और जब 1946 का चुनाव हुआ तो इसका बम्पर लाभ मुस्लिम लीग को मिला। और जहां 1947
1937 के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का 22 से 23% वोट मिला था मुस्लिम लीग को और 8% वोट हिंदुओं का मिला था हिंदू महासभा को। जब 1946 का चुनाव हुआ तो लगभग 90% मुसलमानों का वोट मुस्लिम लीग को मिला और लगभग 30% वोट हिंदुओं का हिंदू महासभा को मिला। तो हिंदू महासभा का रोल बहुत ज्यादा नहीं था, भले वो एक हिंदू कट्टरवादी संगठन था, लेकिन जो महत्व मुसलमानों के बीच में मुस्लिम लीग का था वही महत्व हिंदुओं के बीच में हिंदू महासभा का नहीं था। क्योंकि हिंदू महासभा केवल भारत के 10 से 12% हिंदुओं का संगठन थी, लेकिन मुस्लिम लीग 99% मुसलमानों का संगठन था। तो मुस्लिम लीग ज्यादा बड़ा कम्युनल कार्ड खेल रही थी, हिंदू महासभा की रीच बहुत ज्यादा नहीं थी महाराष्ट्र पंजाब के अलावा, लेकिन मुस्लिम लीग सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंच चुका था और वहां उसने कम्युनल कार्ड खेलना शुरू किया। ठीक है, तो यहां कांग्रेस की जीत और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की हार, इन दोनों ने संप्रदायवाद को बढ़ाने में मौका दिया। फिर कांग्रेस ने, हम लोगों ने पढ़ा था 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, 8 राज्यों में इसने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण उसके विरोध में कांग्रेस ने 8 राज्यों से त्यागपत्र दे दिया था। और जब त्यागपत्र दे दिया था तो मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई थी, वाह बहुत अच्छा हुआ, हमें हिंदुओं से मुक्ति मिल गई, इस प्रकार की भावना उनके अंदर आई थी। और मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेटेड इट एज डे ऑफ डेलिवरेंस, मुस्लिम लीग ने इसको बड़ा उत्साह के साथ इस दिन को मनाया था और उस दिन का नाम लिया था डे ऑफ सेलिब्रेंस। घटना थी 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था 8 राज्यों से, जिसको हिंदी में मुक्ति दिवस कहा जाता है और उर्दू में इसको कहा जाता है यौम-ए निजात। तो इसको यौम-ए निजात दिन के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में, डे ऑफ डेलिवरेंस के रूप में इसको मनाया गया था। और खुद ही खुद मनाते हैं तो कोई बात नहीं, इन्होंने अंबेडकर साहब को भी शामिल कर लिया कि दलितों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम लीग और दलितों के लिए, मुसलमानों और दलितों के लिए कांग्रेस ने जगह खाली कर दिया, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया कि मुसलमानों और दलितों को आखिर अल्टीमेटली हिंदुओं से मुक्ति मिली। इस प्रकार की भावना ने आम जनमानस के बीच में संप्रदायवाद को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिलिथगो, और द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध भारत के सभी राष्ट्रवादी लोग कर रहे थे। एक दो कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग को छोड़ दें, हिंदू महासभा को छोड़ दें, ये तीन को छोड़ दें, बाकी कांग्रेस खुले तौर पर इसका विरोध कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, उनका मदद भी किया। तो यहां से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में और खाई पैदा हो गई। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया। इसके पहले अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, और अगस्त प्रस्ताव में यह बात साफ कह दी गई थी कि मुसलमानों को के लिए अंग्रेज अलग से कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करेगी। यहां से मुसलमानों के अंदर एक एस्पिरेशन, एक भावना जाग गई कि अगर हम पीछे नहीं हटेंगे तो बिल्कुल पाकिस्तान हम लेके रहेंगे। फिर मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट का अपोज किया। बैबल प्लान 1945 में आया, जिसमें मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने एक वीटो पावर दे दिया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनेगी, और यही हुआ। यहां से फिर मुसलमानों की एक आकांक्षा, इच्छा बढ़ गई कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो भारत में कुछ नहीं होने वाला। मुस्लिम लीग विक्ट्री इन 1946 इलेक्शन, 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग की बम्पर जीत हुई, और इस जीत ने ये बात को अंग्रेजों के मन में, मुसलमानों के मन में और मुस्लिम लीग के मन में बिठा दिया कि बेटा कम्युनल कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, इस कार्ड को खेलते रहो। इसी कार्ड से हमें जहां पर पिछले चुनाव में 30% मुसलमानों का वोट मिला था, इस बार 90% मिला है। थोड़ा और कम्युनल कार्ड खेलो, 95 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कम्युनल कार्ड के कारण जब जीत हुई मुस्लिम लीग की, तो वो जिस कार्ड से जीत हुई उस कार्ड को छोड़ने वाले थे नहीं। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया, और यहां से तो तय हो गया कि हिंदू मुसलमान साथ साथ रह ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कहा हम तो भाग ही नहीं लेंगे, हम तो आजाद देश चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए, हमारा संविधान अलग बनेगा तो हमारी संविधान सभा भी अलग होगी, हम क्यों आपके साथ भाग लें। फिर 22 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। इस दिन फिर हिंसा हुई, मारधाड़ हुआ, ये तमाम चीजें। इश्यूज ऑफ पार्टीशन, जब विभाजन हुआ तो विभाजन के कारण और भी ज्यादा खटास हिंदू मुसलमान के बीच में आई। इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को पाकिस्तान या भारत में मिलाने को लेकर के भारत, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान के बीच में कई गांठें पड़नी शुरू हुई। तो इस प्रकार से ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया संप्रदायवाद
फिर कैसे हम ही लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। हम इतनी मूर्ख थे, इतने नासमझ थे कि हम भाइयों को आपस में लड़ा करके मजे लेते रहे अंग्रेज, और अल्टीमेटली जब वो छोड़ के गए तो वास्तव में दोनों भाइयों को अलग करके गए, तो वो दोनों भाई आज तक जीवन में लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, तो ये तमाम बीज जो अंग्रेज बोके गए उसकी फसल आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान ये सब काट रहे हैं और बड़े दुखद तरीके से काट रहे हैं, इसको कोई सुखद परिणाम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि प्लेयर्स ऑफ कम्युनिज्म, संप्रदायवाद को बढ़ावा देने वाले प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। मुसलमानों में यदि देखें तो इसकी बीज बो दिया सर सैयद अहमद खान ने, जिसको आगे बढ़ाया आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, अल्लामा इकबाल, रहमत अली चौधरी, मोहम्मद अली जिन्ना, एफ.एम. दुर्रानी, M.A. गजहर, लियाकत अली खान, उस्मान अली खान जो हैदराबाद के निजाम थे, कासिम रिजवी जिन्होंने रजाकार नामक एक मिलिटेंट संगठन बनाया था, ये तमाम वो खिलाड़ी थे जिनकी मुसलमानों के बीच में अच्छी खासी पकड़ थी, एक बड़े नेता कहलाते थे और इन्होंने कम्युनल कार्ड खेल करके ही अपने आप को नेता बनाया, तो उस कार्ड को वो छोड़ने वाले नहीं थे। हिंदूज में देखें तो प्रारंभिक रूप से लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, फिर उसको चरम लेवल पे पहुंचाया बी.डी. सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार, M.S. गोलवलकर, ये वो बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे जिन्होंने हिंदू संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर M.A. गजहर का एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग देखते हैं कि इससे संप्रदायवाद की कैसी उनके अंदर भावना थी। The Hindus will have to be eradicated like the Jews in Germany if they did not behave properly. यदि हिंदू हमारे साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते तो उनका वही हश्र हिंदुस्तान में किया जाना चाहिए, उनको उसी तरीके से हिंदुस्तान से साफ कर देना चाहिए जैसे जर्मनी में यहूदियों को किया गया। ठीक है, तो ये सब हिंसा भड़काने वाली बात, संप्रदाय वाली बात है, सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली बात है, कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये M.A. गजहर का स्टेटमेंट है। इसी प्रकार जो मुसलमान कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, तो उसको मुस्लिम लीग और उसके नेता एक प्रकार से जोकर कहते थे, ये जोकर है। ठीक है, जैसे मौलाना आजाद, बहरुद्दीन तैयब, खान अब्दुल गफ्फार खान, जाकिर हुसैन, M.A. अंसारी, ऐसे कई मुस्लिम थे जो कांग्रेस में मेंबर थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, भारत के विभाजन का विरोध करते थे। ऐसे सब लोगों को मुस्लिम लीग और उसके जो फॉलोवर थे वो कहते थे दीज आर द स्टूजेस, माने एक प्रकार के जोकर है, नौटंकीबाज है, इस प्रकार का दर्जा उनको दिया जाता था और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था मुसलमानों के बीच में कि आपके नेता तो मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना आजाद नहीं है, आपके नेता लियाकत अली खान है, बहरुद्दीन तैयब नहीं है, आपके नेता रहमत अली चौधरी है, सलीमुल्लाह खान है, आगा खान है, ये तमाम लोग हैं, आपके नेता न आजाद है, न खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जाता था, इनको काफिर का दर्जा दे दिया जाता था, इनको तमाम धर्म के हिसाब से एक बहिष्कृत और एक निम्न तरीके के मुसलमान के रूप में देखा जाता था। और मजे की बात तो ये है कि ज्यादातर जो महत्वपूर्ण नेता थे मुस्लिम लीग में वो सब एलीट क्लास के थे, लंदन से पढ़े हुए थे और खुद इस्लाम के बारे में नासमझ थे, इस्लाम को खुद फॉलो नहीं करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने जीवन में नमाज नहीं पढ़ा, वो मांस खाते थे, शराब पीते थे, पारसी महिला से शादी किया था, बाद में खुद पारसी धर्म के हो गए थे, उनकी बेटी पारसी थी, उनकी बेटी ने पारसी से शादी किया, ये तमाम। तो मजे की बात यह है कि इस्लाम के बारे में लेक्चर वो लोग दे रहे हैं जिनका खुद इस्लाम से वास्ता नहीं। और ऐसा एक बार नहीं 1000 बार मोहम्मद अली जिन्ना ने खुल करके कहा है कि मैं नास्तिक टाइप का आदमी हूं, ना मुझे इस्लाम से कुछ मतलब है, ना मुझे किसी धर्म से कोई मतलब है। राजसी सूट बूट में रहते थे, उनका लाइफ स्टाइल आप सब देखिए। तो इस्लाम जिनके अंदर नहीं है वो इस्लाम का प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन इतना पिछड़ापन, इतनी निरक्षरता, इतनी नासमझी, इतनी कट्टरता मुसलमानों के दिल दिमाग में भर दी गई थी कि वो ये खुद समझ नहीं पा रहे थे कि जो आदमी हमारे इस्लाम में लेक्चर दे रहा है वो खुद इस्लाम का कितना बड़ा भक्त है, कितना इस्लाम को जानता है, कितना इस्लाम को मानता है। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान, इन सब का इतिहास कभी आप खुद अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये किस हद तक और कितने बढ़िया मुसलमान थे। ठीक है, लेकिन मुसलमान होने का बड़ा बड़ा दावा करते थे जनता के बीच में। ठीक है, तो ये सब मैकियावेली के चेले थे कि निजी जीवन में कुछ भी रहो, सार्वजनिक जीवन में जाकर के ऐसा दिखावा करो कि जनता को लगे हमारा नेता है, तो उसमें ये लोग सफल रहे। ठीक है, अब जिन्ना को देखिए, जिन्ना ने कैसे संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, कैसे बड़े बड़े मंचों पर जाकर के मुसलमानों को बढ़ाया। एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सारे मुसलमान छात्रों के बीच में लेक्चर दे रहे थे, उसी लेक्चर में इन्होंने कहा मिस्टर गांधीज होप
is to subjugate and vassalize the Muslims under a Hindu Raj। 1940 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा था कि मिस्टर गांधी जो है वो मुसलमानों को हिंदुओं के सब्जुगेट माने उनके अधीनस्थ रखना चाहते हैं। वैसलाइज माने एक बड़ा हिंदू राष्ट्र बना करके उसमें हमें माइनॉरिटी के रूप में दबा करके और अपने अंडर में रख करके मुसलमानों का शोषण करना चाहते हैं। इस प्रकार की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही। अब जब इतना पढ़ा लिखा बैरिस्टर टाइप का आदमी छात्रों के बीच में ऐसी बात करेगा तो छात्रों को क्या लगेगा कि हमारे हित की बात कर रहा है, भैया इसकी बात मान जाओ। ठीक है, और देखो दूसरा स्टेटमेंट, Pakistan is not only a practical goal, but the only goal if you want to save Islam from complete annihilation in this country। इस देश में यदि आपको इस्लाम को बचाना है तो आपको एक अलग पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और आज पाकिस्तान कहां है दुनिया जानती है। खैर, तो इस्लाम को बचाना है। अब ये देखिए, ये कम्युनल कार्ड आ गया। यहां पर जो गरीब मुसलमान है, निरक्षर मुसलमान है, बेसहारा मुसलमान है, उनके हितों की बात नहीं हो रही है, यहां इस्लाम की बात हो रही है। ठीक है, इस्लाम से किसी का पेट नहीं भरता, धर्म से किसी का पेट नहीं भरता। भूखे आदमी को भोजन चाहिए, ना उसको इस्लाम चाहिए, ना उसको हिंदुइज्म चाहिए, पर ये इस्लाम का कार्ड खेला जा रहा है। धर्म हमारी एक ऐसी दुखती हुई रग है जिसमें जब चाहे हाथ लगा दो, उसको दबा करके जब चाहे जो चाहे हमसे काम करा लो। धार्मिक उन्माद, कार्ल मार्क्स ने ऐसे ही धर्म को अफीम नहीं कहा है, इसका नशा बहुत खतरनाक होता है। इसी नशे का इस्तेमाल मुस्लिम लीग जैसे लोग, हिंदू महासभा के लोग जैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ प्रैक्टिकल गोल। 1941 में कह दिया कि पाकिस्तान एक प्रैक्टिकल गोल है, इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये केवल प्रैक्टिकल गोल नहीं है, मुस्लिम लीग का यही मात्र एक गोल है, बट द ओनली गोल। और मुसलमानों का भी एकमात्र गोल यही होना चाहिए, इफ यू वांट टू सेव इस्लाम। यदि आप इस्लाम की रक्षा इस देश के अंदर करना चाहते हैं तो आप अलग से पाकिस्तान मांगिए भैया, तो ये जो खतरा है, ये तमाम बातें शुरू हो गई। अगली बात इन्होंने कही, ये और भी खतरनाक है, इफ वी फेल टू रियलाइज आवर ड्यूटी टुडे। 1946 में चुनाव हो रहे थे, तो 1937 में मेरी हार को सबक लेते हुए मुस्लिम लीग ने यहाँ कम्युनल कार्ड खेला और 1946 के चुनाव के पहले इस प्रकार की बयानबाजी, भाषणबाजी करना शुरू किया। इफ यू फेल टू रियलाइज आवर ड्यूटी टुडे, यदि हम आज अपना कर्तव्य समझने में असफल हो जाते हैं, यू विल बी रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ शूद्रास। तो मुसलमानों की वही औकात भारत में रह जाएगी जो भारत में शूद्रों की औकात है। एंड इस्लाम विल बी वैंक्विश्ड फ्रॉम इंडिया, और इस्लाम भारत से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब इस प्रकार की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, जिस पाकिस्तान को बनाया गया आज उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। ठीक है, तो कितने दूरदृष्टा थे, कितने इंटेलेक्चुअल थे, कितने बड़े डिप्लोमेट थे जिन्ना, यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको बिल्कुल भी समझ नहीं थी इतिहास की, बिल्कुल भी समझ नहीं थी इनको भूगोल की, बिल्कुल भी समझ नहीं थी इनको धर्म की, न संस्कृति की। ये केवल अपना कम्युनल कार्ड खेल करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि तब तक मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ घट चुका था। इनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, बेटी ने इसको छोड़ दिया था, अलग थलग पड़ चुके थे, अब जीवन में कुछ करने को था नहीं, राजनीति का आकांक्षा, सब जगह से ठुकराया हुआ आदमी अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने इंटेलेक्चुअल क्लास से, तो ये फिर कम्युनल कार्ड तो खेलना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, अब उन्होंने मुसलमानों को डर दिखाना शुरू किया कि तुम्हारी हालत वही होगी भारत में जो शूद्रों की है। शूद्र समाज भारतीय समाज में एक निचले तबके का आदमी है। हालांकि अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, गांधी ने शूद्रों के लिए बहुत कुछ काम किया और आज भारत के शूद्र बड़े मजे में हैं। विभिन्न प्रकार की नौकरी में उनको आरक्षण मिलता है, तमाम प्रकार की व्यवस्था मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो कहा तुम बेटा शूद्र हो जाओगे और इस्लाम एकदम भारत से खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें वोट दो। कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब आज तो इलेक्शन कमीशन ने साफ लिख दिया है आर्टिकल 325 में कि इस प्रकार से धर्म के आधार पर वोट मांगना, अगर ऐसा करोगे तो आपका इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर जीत भी गए तो आपकी जीत कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, धार्मिक उन्माद चल रहा था, नशे में चूर थे लोग धर्म के। मोहम्मद अली जिन्ना को इस्लाम में ईश्वर की तरह देखा जाने लगा, ये भी एक पैगंबर है, उनकी बात लोग मानने लगे। ठीक है, ये तमाम बातें होने लगी थी। और एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, वही जब डायरेक्ट कार्यवाही शुरू किया गया था 16 अगस्त को, तो इन्होंने कहा ईदर डिवाइडेड और डिस्ट्रॉय इंडिया, या तो भारत का हम विभाजन करेंगे या भारत को बर्बाद कर देंगे। डू एंड डिवाइड। 1947 में गांधी ने नारा दिया था डू एंड डाई, हमें आजादी लेके रहनी है, करो चाहे मरो। इन्होंने कहा डू एंड डिवाइड,
करो लेकिन विभाजन के लिए करो। हमें आजादी को आजादी से मतलब नहीं, हमें एक यूनाइटेड इंडिया से मतलब नहीं है, हमें तो डू करना मतलब करना है, और हमें जो कुछ भी करना है वो डिवीजन के लिए करना है, पार्टीशन के लिए करनी है। तो ये तमाम बड़े बड़े जिम्मेदार मुकाम पे बैठे हुए लोग जब इस प्रकार की घृणा, नफरत और संप्रदायवादी बात करेंगे तो आम जनता जो बेचारी नहीं जानती उसके दिलो दिमाग में कौन सी बातें घर करेगी, आप खुद समझ सकते हैं। कुछ अन्य कारण हम देखते हैं भारत में संप्रदायवाद के, ये तमाम कारण तो थे ही, इनको ध्यान से समझ लीजिए। अब कुछ अन्य कारण है। हिंदू महासभा ने क्या किया, इन्होंने कहा मुस्लिम साहब फॉरनर, इन्होंने हिंदुओं के बीच में ये बात बिठा दी कि पिछले 5-5.5 सालों से 500-550 सालों से मुसलमान हमारे ऊपर शासन करते हैं, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी किताब जलाए, हमारे फलाना किया, हमारा ठिकाना किया, मुसलमान तो विदेशी हैं। ठीक है, इतिहास में इसके दो चार उदाहरण मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और हिंदुइज्म इन डेंजर, अगर इस्लाम इसी तरीके से फलता फूलता रहा तो हिंदुस्तान में जो हिंदुइज्म है वो खतरे में है। इस प्रकार की बातें इधर हिंदू महासभा फैला रही थी, इधर मुस्लिम लीग भी कम नहीं थी। मुस्लिम लीग ने कहा टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अरब, ये अरब से प्रेरणा ले रही थी, खलीफा से प्रेरणा ले रही थी। भारत का मुसलमान दुनिया के अन्य मुसलमानों से कई अर्थों में भिन्न है। तो इंडिया का जो इस्लामिक मॉडल है वो अरब के इस्लामिक मॉडल से, टर्की के इस्लामिक मॉडल से बहुत डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ के मुसलमानों को प्रेरणा लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय संस्कृति हिंदू बस की नहीं है, मुसलमान बस की नहीं है, सबकी है। तो हमें प्रेरणा हमारे अंदर से मिलनी चाहिए, हमें अपने समाज से प्रेरणा ढूंढने की जरूरत है। बाहर से प्रेरणा लेने से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अरब वालों का कोई लेना आज भारत के साथ नहीं है। वो हमें तेल बेचते हैं